कुंभ में श्रद्धालुओं के साथ साथ लाखों की संख्या में साधु संत पहुंचते हैं और उनके लिए भी खास तैयारी की जाती है। लेकिन हर बार कुंभ में जुटने वाले नागा साधु कौतूहल का विषय बने रहते हैं। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना तक नहीं की जा सकती और ये वजह है कि आज हम आपको बताते हैं कि कोई कैसे नागा साधु बनते हैं। नागा शब्द संस्कृत के नग से बना है। नग मतलब पहाड़, यानी पहाड़ों या गुफाओं में रहने वाले नागा कहलाते हैं। 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय की शुरुआत की। ज्यादातर नागा सन्यासी इसी संप्रदाय से आते हैं। इन सन्यासियों को दीक्षा देते वक्त 10 नामों से जोड़ा जाता है। ये 10 नाम हैं गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। इसलिए नागा साधुओं को दशनामी भी कहा जाता है। नागा सन्यासी 2 तरह के होते हैं, एक शास्त्रधारी और दूसरा शस्त्रधारी। दरअसल मुगलों के आक्रमण के बाद सैनिक शाखा शुरू करने की योजना बनी। शुरुआत में कुछ नागा साधुओं ने इसका ये कहते हुए विरोध किया कि वे आध्यात्मिक हैं, उन्हें शस्त्र की जरूरत नहीं। बाद में श्रृंगेरी मठ ने शस्त्र अस्त्र वाले नागा साधुओं की फौज तैयार की। पहले इसमें सिर्फ क्षत्रिय शामिल होते थे, बाद में जातियों का बैरियर हटा दिया गया। आमतौर पर नागा बनने की उम्र 17 से 19 साल होती है। इसके 3 स्टेज हैं, महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। लेकिन इससे पहले एक प्रिस्टेज यानी परख अवधि होती है। जो भी नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन देता है उसे पहले लौटा दिया जाता है। फिर भी वो नहीं मानता तब अखाड़ा उसकी पूरी पड़ताल करता है। अखाड़े वाले उम्मीदवार के घर जाते हैं, घर वालों को बताते हैं कि आपका बेटा नागा बनना चाहता है। घर वाले मान जाते हैं तो उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। इसके बाद नागा बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति को एक गुरु बनाना होता है और किसी अखाड़े में रहकर 2-3 साल सेवा करनी होती है। वो एक ही टाइम भोजन करता है, काम वासना, नींद और भूख पर काबू करना सीखता है। इस दौरान ये देखा जाता है कि वो मोहमाया के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा, उसे घर परिवार की याद तो नहीं आ रही। अगर कोई उम्मीदवार भटका हुआ पाया जाता है तो उसे घर भेज दिया जाता है। जो परख अवधि में खरा उतरता है उसे वापस संसारी दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती है। फिर भी वो नहीं लौटता तो उसे संन्यास जीवन में रहने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। उसे महापुरुष घोषित करके पंच संस्कार किया जाता है। पंच संस्कार यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को गुरु बनाया जाता है। इसके बाद गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा यानी चोटी काट लेते हैं। महापुरुष को अवधूत बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठाया जाता है। नित्य कर्म और साधना के बाद गुरु उन्हें लेकर नदी किनारे पहुंचते हैं। उनके शरीर से बाल हटाकर नवजात बच्चे जैसा कर देते हैं। नदी में स्नान कराया जाता है। वो पुरानी लंगोटी छोड़कर नई लंगोटी धारण करता है। इसके बाद गुरु जनेऊ पहनाकर दंड, कमंडल और भस्म देते हैं। इसके बाद आधी रात में विरजा यानी विजया यज्ञ किया जाता है। यज्ञ के बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर या पीठाधीश्वर महापुरुष को गुरु मंत्र देते हैं। इसके बाद उसे धर्म ध्वजा के नीचे बैठाकर ओम नमः शिवाय का जाप कराया जाता है। अगले दिन सुबह 4 बजे महापुरुष को फिर गंगा तट पर लाया जाता है। 108 डुबकियां लगाई जाती है। इसके बाद दंड कमंडल का त्याग कराया जाता है। अब वो अवधूत सन्यासी बन जाता है। इस 24 घंटे की प्रक्रिया में उसे उपवास रखना होता है। बाद में महाकुंभ किताब के मुताबिक अवधूत बनने के बाद दिगंबर की दीक्षा लेनी होती है। ये दीक्षा शाही स्नान से एक दिन पहले होती है। ये बहुत कठिन संस्कार होता है। इस दौरान गिने चुने बड़े साधु ही मौजूद रहते हैं। इसमें अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे उसे 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए व्रत करना होता है। इसके बाद तंगतोड़ संस्कार किया जाता है। इसमें सुबह 3 बजे अखाड़े के बारे के सामने आग जलाकर अवधूत के सिर पर जल छिड़का जाता है। उसके जन्नांग की एक नस खींची जाती है। साधक नपुंसक बन जाता है। इसके बाद सभी शाही स्नान के लिए जाते हैं। डुबकी लगाते ही ये नागा साधु बन जाते हैं। 4 जगह लगने वाले कुंभ में जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयाग के कुंभ में नागा साधु बनने वालों को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा साधु कोड वर्ड में बातें करते हैं। नागा साधु आटे को भस्मी, दाल को पनियाराम, लहसुन को पाताल लौंग कहते हैं।
इसी तरह नमक को राम रस, मिर्च को गंगाराम, प्याज को लड्डू राम, घी को पानी और रोटी को रोटी राम कहते हैं। जब किसी साधु का निधन हो जाता है तो उसकी देह को सीधी स्थिति में बैठाने के लिए एक लकड़ी का ढांचा बनाया जाता है। फिर एक गड्ढा खोदकर समाधि दे दी जाती है। समाधि के समय मुंह पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर होता है। काशी, प्रयाग, हरिद्वार में धनी नागाओं को पत्थर बांधकर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। नागा के निधन के 40वें दिन सामूहिक भोज होता है, जो एक बड़े भंडारे जैसा होता है।